हेमंत, अंजना और उनके बुजुर्ग चाचा जी उदयपुर से जयपुर जाने के लिए निकले। सर्दी का मौसम और रात का वक्त। ऐसे हालात में बीच रास्ते में हेमंत की गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी से उतरकर उसने चारों तरफ देखा। ना तो कोई गाड़ी रास्ते से गुजरती हुई नजर आ रही थी और ना ही इस सुनसान इलाके में इंसान का कहीं नामो निशान था। हेमंत ने मोबाइल चेक किया पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी अंजना को आवाज दी। अंजना, अंजना, गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। अंजना नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। हेमंत, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। चाचा जी कब से बोल रही हूं, ये खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। चाचा जी बोले, गाड़ी जब लेना है लेते रहना, लेकिन ये बताओ बेटा, मुझसे घर की सीढ़ियां तो चढ़ी नहीं जाती, जंगल में पैदल कैसे चलूं? हेमंत बोला, गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन अभी रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। तीनों लगभग आधा घंटा चलते रहे पर ना कोई लिफ्ट मिली, ना कोई होटल और ना ही कोई इंसान। बस चारों तरफ चमगादड़ और झिंगुरों की डरावनी आवाज आ रही थी। अचानक आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमकती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वैसे भी राजस्थान पुरानी हवेलियों, किलों और इमारतों का प्रदेश है। वो तीनों तेजी से उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वो गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। फिर अंजना ने दरवाजे खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बिना दरवाजा खटखटाए और बिना किसी जान पहचान के अंदर बैठे शख्स ने कैसे कह दिया कि अंदर आ जाओ। चाचा जी बोले, बेटा, इस पुरानी हवेली में जाने से अच्छा है कि हम कार में ही रुक जाते। हालांकि अब मेरी हिम्मत नहीं है वापस चलने की, लेकिन सच कहूं तो कहते हैं कि इन पुरानी हवेलियों में भी रात के वक्त रुकना किसी खतरे से कम नहीं होता। हेमंत कहता है, चाचा जी अब तो हम आ ही गए हैं और मौसम भी देखिए ना कितना खतरनाक हो गया है। तेज बारिश कभी भी हो सकती है। बेहतर है कि कैसे भी आज की रात बस काट लें। इसके बाद तीनों दरवाजा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठ के एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। हेमंत बोला, सर, हम लोग जयपुर किसी काम से जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमारे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए। फोन ऊपर आखिरी कमरे में है। हेमंत ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, जी मेरा नाम हेमंत है, ये मेरी पत्नी अंजना और ये हमारे चाचा चंद्रभान जी हैं। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है, मैं इस हवेली का मालिक हूं। हेमंत और अंजना हवेली की शान देख रहे थे। फिर उनकी नजर वीरेंद्र सिंह चौहान के पीछे वाली दीवार के सबसे बड़े फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली था, मगर पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था, किसी भी तस्वीर में कोई भावना नहीं थी।
फिर हेमंत और अंजना दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से फोन लगाने लगे। बहुत कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी दोनों की नजर एक दीवार पर पड़ी। वहां एक और फोटो फ्रेम टंगा था। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और वीरेंद्र सिंह चौहान से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा। वो बोले, यहां की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा कोशिश कीजिए या फिर चाहे तो आज की रात आप यहीं रुक जाइए। हेमंत और अंजना कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में तीनों ने रात में वहीं रुकने का फैसला किया और कुछ देर बाद तीनों सो गए। रात को 2 बजे के आसपास हेमंत की नींद अचानक खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए हेमंत की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने जो खाली फ्रेम देखा था, अब उसमें उसकी और अंजना की तस्वीर थी और उसके नीचे उनकी मौत का वक्त लिखा था। उसने अंजना और चाचा जी को उठाया और तस्वीर दिखाई। चाचा जी बोले, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि इस पुरानी हवेली में रात में रुकने से अच्छा है कि हम कार में ही रात गुजार लें। अब बेहतर है कि हम चुपचाप यहां से निकल जाएं। सीढ़ियों से वो तीनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 6 पैरों की जगह 8 पैरों की आवाज आ रही थी। अब वो तीनों काफी डर चुके थे। अचानक हवेली में ऊपर से किसी चमगादड़ की जोर से उड़ने की आवाज आई। तीनों की नजर जैसे ही ऊपर पड़ी तो वहां दीवार पर लटके फ्रेम को देखकर तीनों की रूह कांप गई। शायद इस खाली फ्रेम पर किसी की नजर नहीं गई थी। इस फ्रेम में चाचा जी की फोटो थी और उसके नीचे उनकी भी मौत का वक्त लिखा था, जिसमें अब 1 घंटा भी नहीं बचा था। ऐसे में कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब हेमंत ने उसे खोलने की कोशिश की तो उसकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था और अब वो तीनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। हेमंत और अंजना दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया। चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा फैल गया। अंजना अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाले उस बड़े से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त तीनों ने बिना तस्वीर का खाली देखा था। उसी खाली फोटो फ्रेम में झूले पर बैठे वीरेंद्र सिंह चौहान की तस्वीर शैतानी और कातिलाना मुस्कुराहट के साथ नजर आ रही थी। डरे हुए हेमंत ने कांपती हुई आवाज में, चौहान साहब, चौहान साहब, चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तीनों अब तक समझ चुके थे कि मौत की इस हवेली से निकलना अब शायद मुमकिन नहीं है। इस बीच अगले ही पल वीरेंद्र सिंह चौहान तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के डरावनी आवाज के साथ झूलने लगा।
मौत की इस हवेली के इस खौफनाक मंजर को देखकर अंजना के होश उड़ गए। वक्त बीतता जा रहा था। बाहर निकलने का कहीं से कोई रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। अचानक चाचा जी नीचे गिर पड़े, छटपटाने लगे, चीखने लगे। हेमंत और अंजना अब समझ चुके थे कि सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने जो फ्रेम देखा था, हो सकता है उसमें लिखा हुआ चाचा जी की मौत का वक्त अब शायद गायब हो गया होगा। दोनों ने चाचा जी को पकड़ा, संभालने की कोशिश की, मगर चाचा जी की सांसें थम चुकी थीं। डरे सहमे हेमंत ने सीढ़ियों के ऊपर जाकर चाचा जी के फोटो फ्रेम पर नजर डाली तो फोटो तो नजर आ रही थी, मगर नीचे लिखा हुआ मौत का वक्त गायब हो चुका था। इसके बाद कुछ ही घंटों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंगी हुई नजर आने लगी और वीरेंद्र सिंह चौहान झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और नए मेहमान का इंतजार करने लगा।